अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। कल जो एजाज चौधरी साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ज़मानत मिली है, उसके बाद एक डिस्कशन शुरू हो गई है कि क्या हवाओं का रुख बदल गया है या जजेस ने स्टैंड लिया है, जजेस डट गए हैं और उसकी वजह से ज़मानत मिली है। ये डिस्कशन क्यों छिड़ गई है? ये डिस्कशन इसलिए छिड़ गई है कि क्योंकि बेंच में एक तब्दीली हुई। पहले तो ये हुआ कि जस्टिस जाहिया खान साहब ने तमाम 9 मई के केसेस अपने पास लगाए और वो केसेस उन्होंने ना तो मंसूर अली शाह साहब के बेंच में लगाए, ना मुनीब अख्तर साहब के बेंच में लगाए, ना आयशा मलिक साहबा के बेंच में लगाए, ना अतर मिनल्ला साहब के बेंच में लगाए, ना शाहिद वहीद साहब के बेंच में लगाए, ना अकील अब्बासी साहब के बेंच में लगाए। उन जजेस के पास ये मैं अभी नए आने वाले जजेस की बात इसलिए नहीं कर रहा कि क्योंकि नए आने वाले जजेस अभी 4-6 माह में उनकी पोजीशन बिल्कुल क्लियर होगी। गो कि अभी 2-3 जजेस ने बहुत ज़बरदस्त उनकी ऑब्जर्वेशंस भी हैं, उनके फैसले भी हैं, लेकिन अभी हम बहुत जल्दी नहीं कर सकते उन जजेस को बहुत ज़्यादा एक इस चीज़ का क्रेडिट देने के कि नहीं वो बिल्कुल अपने हलफ के मुताबिक फ़ैसले कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इस 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये जजेस नून लीग और पीपल्स पार्टी के वोट से आए हैं, तो इसलिए इन जजेस पर शकूक व शुबात बरकरार हैं। बारहा मैं इस बात की क्लैरिफिकेशन कर चुका हूँ कि अगर मंसूर अली शाह साहब भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान होते तो इन 6 में से 4 जजेस ने तो आना ही आना था। तो फिर भी थोड़ा सा एक है कि आगे चल के देखेंगे, अभी को बहुत ज़्यादा उनकी हम तारीफ़ जो है वो नहीं कर सकते। हाँ, जो अच्छा फ़ैसला है उस फैसले की ज़रूर हम तारीफ़ करेंगे, लेकिन इन जजेस को अपने कंडक्ट से ये फ़ैसला करना होगा कि वो अपने हलफ के मुताबिक फ़ैसले कर रहे हैं और उनको इस बात की कोई इस बात का उनको नहीं है कि उनको नून लीग और पीपल्स पार्टी क्योंकि अपने वोटों से लाई है तो वो कोई गारंटी नहीं देकर आए, क्योंकि उसकी वजह यह है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी इनके अलावा भी जजेस को ला सकते थे। अगर वो इनको लाए हैं, मेरिट पे इनको ही आना था, इन 6 में से 4 को आना था, 2 नहीं आ सकते थे मेरिट पे, लेकिन फिर भी बहरहाल आगे चल के देखेंगे। अब हुआ ये कि जैसा मैं आपको अर्ज़ किया कि जस्टिस जाहिया खान साहब ने 9 मई के सारे केसेस अपने सामने इसलिए लगाए कि वो शायद ये चाहते थे कि और ये समझते थे कि अगर किसी और बेंच के सामने लग गया ऐसे जजेस जो अपनी हलफ से वफा करने वाले हैं तो बड़ा सख्त कोई फैसला हुकूमत के खिलाफ प्रोसिक्यूशन के साथ आ सकता है और 9 मई के केसों में सुप्रीम कोर्ट से ऐसे फैसले आ सकते हैं इन आज़ाद जजेस जिनके मैंने नाम लिए हैं उनके बेंच से कि बहुत मुश्किलात हो जाएंगी हुकूमत के लिए और इस निज़ाम के लिए। तो इसलिए उन्होंने सारे केस अपने सामने लगाकर और एक बड़ा अजीब सा भोंडा फैसला दिया कि 4 माह में आप ट्रायल मुकम्मल करें। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि उन्होंने ये सवाल नहीं उठाया कि टोटल 90 दिन के अंदर अंदर 9 मई के चालान जमा होने थे 2023 में और अगस्त 2023 के एंड तक जो है 9 मई के तमाम केसों के कानून के मुताबिक फैसले होने चाहिए थे। उन्होंने एक बार भी ये सवाल नहीं उठाया कि ये फैसले क्यों नहीं हुए। उन्होंने ये सवाल नहीं उठाया कि कैसे आपने एक एक बंदे को 10-10 शहरों में 20-20 शहरों में FIRs में नामजद किया। उन्होंने ये सवाल नहीं उठाया कि इनमें से सैकड़ों हज़ारों लोग जो वहाँ पे थे ही नहीं उनको दहशतगर्दी के केसेस में कैसे मुलविस कर दिया। उन्होंने ये सवाल नहीं उठाया कि एक ज़मानत होती है, मतलब ये सारों का देख लेना, अली हमज़ा, सनम जावेद, इनका तैयबा राजा, ये खदीजा शाह, इनका और दर्जनों BCOं ऐसे PTI के पॉलिटिकल लोग हैं ये जिनका ये तो मैंने चंद ख़वातीन के नाम लिए हैं और डॉक्टर यास्मीन राशिद तो अभी तक अंदर हैं और सनम जावेद भी दोबारा गिरफ्तार हैं। तो यानी एक केस में वो रिहा होती हैं, दूसरे शहर की पुलिस आई खड़ी होती है। तो एक बार भी जस्टिस जाहिया खान ने यह सवाल नहीं उठाया कि हम पूरा पाकिस्तान जानता है कि क्या होता है, एक बार भी उन्होंने सवाल नहीं उठाया। उन्होंने एक से ज़्यादा FIRs नहीं हो सकती इस पर सवाल नहीं उठाया। दहशतगर्दी की दफात कहाँ पे लग सकती हैं सवाल नहीं उठाया। कोई वो सवाल नहीं उठाया जो किसी भी एक आज़ाद जज को उठाना चाहिए था। उन्होंने सिंपल एक फैसला दिया कि 4 माह के अंदर अंदर जो है वो फैसला करें। अब 4 माह के अंदर अंदर मतलब एक बंदे के 10 शहरों में केसेस हैं, वो 10 के 10 जगहों पे कैसे जा सकता है, कैसे ट्रायल मुकम्मल हो सकता है, सैकड़ों गवाह हैं, हज़ारों मुल्ज़मान हैं, कैसे हो सकता है। लेकिन मकसद वही है कि उन्होंने बहरहाल 4 माह का कह के और अपने सर से सारा बोझ उतार दिया कि नीचे की अदालतें जाने, PTI जाने, ये निज़ाम जाने, दें सजाएं। क्योंकि अब जाहिया अफरीदी साहब का मसला यह है कि जाहिया अफरीदी साहब इस निज़ाम के सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं। वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान उन्होंने अभी नहीं बनना था, लेकिन क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम हुई, जैसे 26वीं आईनी तरमीम हुई वो पूरा पाकिस्तान जानता है तो वो बेनिफिशरी है, तो इसलिए उनको ये केस सुनने ही नहीं चाहिए थे क्योंकि वो तो बरह रास्त इस 9 मई के बेनिफिशरी हैं। क्योंकि PTI के साथ जो कुछ हुआ है वो 9 मई की वजह से हुआ है और 9 मई ना होता तो आज जो है वो मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान होते और जाहिया अफरीदी साहब ना होते। तो जाहिया अफरीदी साहब तो खुद बेनिफिशरी है 9 मई के, उनको 9 मई के केसेस सुनने ही नहीं चाहिए थे। खैर उन्होंने सुने, ये फैसला दे दिया। अब हुआ ये
कि उनको जाना था बैरून मुल्क। बैरून मुल्क जाना था तो उन्होंने इमरान खान साहब और एजाज चौधरी साहब और उमर सरफराज चीमा साहब, इनके केसेस जो है ना वो भेज दिए सबसे जूनियर बेंच में। सबसे जूनियर बेंच जो है वो यही था जिसकी हाशिम काकर साहब सरबराही कर रहे थे। और हाशिम काकर साहब के साथ ये कोर्ट रूम नंबर 7 में आई थिंक ये था, जिस दिन इमरान खान साहब वाले केस के दिन तो मैं गया था। तो सबसे जूनियर बेंच जो उस दिन अवेलेबल था उसके उस नेक्स्ट वीक में उसके सामने भेज दिया, जिसमें हाशिम काकर साहब थे, सलाउद्दीन पंवर साहब थे और इश्तियाक इब्राहिम साहब थे। अब जब उनके पास ये केसेस भेजे तो सवाल उठ गए कि भाई और 6 बेंच थे जिनके मैं नाम ले चुका हूँ कि बेंच 1 में मंसूर अली शाह साहब बैठे थे, कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान। बेंच 2 में मुनीब अख्तर साहब बैठे थे। बेंच 3 में आयशा मलिक साहबा बैठी थी। इसी तरह से शाहिद वहीद साहब तो बाहर खैर गए हुए थे उनके साथ, या खान साहब के साथ, और अतर मिनल्ला साहब वगैरह, ये सारे इनके सामने आप लगा दें, आपने इनके सामने नहीं लगाया। अब एक सबको ये था कि यार ये तो फैसला मुख्तलिफ देंगे, लेकिन खैर जब ये केसेस गए हाशिम काकर साहब की अदालत में तो उन्होंने सख्त इस पर मौक़िफ़ लिया जो एक अपने हलफ वफा करने वाले जज को लेना चाहिए था, और उन्होंने बड़ी सरजनिश की और उन्होंने इमरान खान साहब के जिस्मानी रिमांड की इस्तदाद भी मुस्तरद की, और उन्होंने एजाज चौधरी साहब वाले केस में भी सवालात उठाए और उमर सरफराज चीमा साहब वाले केस में भी सवालात उठाए। और बल्कि ये भी आपको बता दूं कि चले इस पे आ जाते हैं ना कि क्यों आप ये सवालात उठ रहे हैं कि ये कहीं हवाओं का रुख तो नहीं तब्दील हो रहा। ये जो इस वक्त नो डाउट कौम को यकजहती की ज़रूरत है और अल्लाह करे कि हवाओं का रुख बदल रहा हो, गो कि अभी हम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि अब जो कल बेल दी है एजाज चौधरी साहब को वो उस बेंच ने दिया जिसकी सरबराही जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब कर रहे थे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब के साथ थे हाशिम काकर साहब और इश्तियाक इब्राहिम साहब। अच्छा, ये बेंच तब्दील हो गया था, पहले इसकी हाशिम काकर साहब सरबराही कर रहे थे, सलाउद्दीन पंवर साहब और इश्तियाक इब्राहिम साहब थे। अब जब नईम अख्तर अफगान साहब इस बेंच की सरबराही कर रहे थे और इन्होंने बेल दी है तो इस पर नून लीग के हामी बहुत ज़्यादा परेशान है। हामी क्यों परेशान है? परेशान नहीं होना चाहिए, लेकिन वो परेशान क्यों है? वो परेशान ये है कि जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब ने बेल दी है। नईम अख्तर अफगान साहब के बारे में एक तासुर बन गया है बदकिस्मती से कि वो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के ग्रुप के थे और वो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की एक उनकी लेगेसी को लेकर चल रहे हैं, और उनके बारे में एक परसेप्शन बन गई है कि वो इस निज़ाम नून लीग, शरीफ ख़ानदान, पीपल्स पार्टी को जहाँ पे भी पॉलिटिकल उनके नैरेटिव को नुकसान हो सकता है वहाँ पर कोई ऐसा फैसला वो नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। वो काजी फाइज ईसा के नक्शे कदम पर चलेंगे। ये उनके बारे में एक परसेप्शन बन गई है नईम अख्तर अफगान साहब के बारे में, जो कि नहीं होनी चाहिए किसी जज के बारे में। अब उनके बारे में एक परसेप्शन बन गई, उसकी वजह यह है कि जो 12 जुलाई वाला फैसला था उसमें 2 जज थे, एक जस्टिस अमीनुद्दीन खान थे और एक जस्टिस नईम अख्तर अफगान थे, जिन्होंने कहा कि एक सीट भी पीटीआई को नहीं देनी चाहिए। सारी की सारी पीटें जो हैं वो चोरों डाकुओं लुटेरों, जो मैंडेट के चोर डाकू लुटेरे हैं, वैसे वो करप्शन लूट मार में चोर डाकू लुटेरे हैं, इस्टेब्लिश्ड हैं चोर डाकू लुटेरे। जिस तरह से उनको लाया गया वो पूरा पाकिस्तान जानता है, जैसे उनके केसेस खत्म करवाया गया पूरा पाकिस्तान जानता है। तो उन्होंने कहा इन चोरों डाकू लुटेरों को सारी सीटें दे दें। अवाम ने जिनको मैंडेट दिया है उनका मैंडेट को 8 फरवरी को चोरी भी हो गया, लेकिन जो बचा खुचा मैंडेट था उसमें भी इनको कोई मखसूस नशिस्त उसके तनासुब से ना दी जाए। तो ये है वो नईम अख्तर अफगान साहब। अब जब नईम अख्तर अफगान साहब ने कल एजाज चौधरी साहब को बेल दिया है तो नून लीग परेशान है कि कहीं हवाओं का रुख तो नहीं बदल रहा, कहीं इस्टेब्लिशमेंट तो नहीं कहा नईम अख्तर अफगान साहब को कि आप एजाज चौधरी को बेल दे दें और अब हम चीज़ों को। अच्छा, नून लीग अब किस तरह से देख रही है? नून लीग कहती है अली हमजा गिरफ्तार हुई, रिहा हुई, किसी और केस में उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। भाई नहीं होना चाहिए था उसको, क्योंकि आपको पता है कि टाउट्स ये ट्वीट्स कर रहे थे कि अली हमजा 4, 5, 6 महीने बाहर नहीं आएगी, लेकिन अली हमजा साहबा आ गई और अच्छी बात है। फिर इसी तरह से सालार खान काकड़ जिन्होंने बहुत जुल्म जबर बर्बरियत उन्होंने बर्दाश्त की है और वो 6 माह बाद रिहा हुए हैं और बड़ी उन्होंने इमरान खान से वफा निभाई है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, सालार काकड़ के जो दोस्त हैं, मैं अब क्योंकि सबके नाम नहीं ले पाऊंगा इसलिए मैं उनके नाम नहीं ले रहा, और मैं आपको बताऊं जो उनके सालार काकड़ के दोस्त हैं जिस तरह से उन्होंने पहरा दिया, मतलब चले 3 तो मैं नाम ले दे दूं, एक अजीज़ साहब हैं, एक नूर साहब हैं, एक एहसन नियाज़ कितरान साहब हैं, इन्होंने और बहुत से उनके दोस्त, और फिर जिस तरह से फैसल मलिक साहब ने और राजा मतीन साहब ने उनके केसेस लड़े, बाकी और बहुत से उनके दोस्त हैं। अब डीजी खान से एक हैं पीटीआई के रहनुमा, उनका नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, एहसन नियाज़ कितरान के साथ उनसे भी मुलाकात हुई थी। अब ये तीनों ख़ास तौर पर, एक वो डीजी खान से जो है पीटीआई के वो, और एहसन नियाज़ कितरान, नूर और अजीज़ भाई, ये सारे ना हमारे साथ मुसलसल राब्ते में थे, लेकिन ये हमें मुसलसल ये कहते रहे कि आपने किसी ब्लॉग में हमारा जिक्र नहीं करना, क्योंकि ये मुकम्मल पहरा दे रहे थे, हर समात पे जा रहे थे, अपने बलूचिस्तान के कारकुनान को फैसिलिटेट कर रहे थे, और इनका यह था कि आप अगर हमारा जिक्र करेंगे तो हमें उठा लिया जाएगा। तो इन्होंने जितना 6 माह पहरा दिया है, कोई अपना फैमिली मेंबर भी इस तरह से पहरा नहीं देता जैसे इन 3-4 ने, और बाकी इनके साथ जो दोस्त थे उन्होंने सालार खान काकड़ के ऊपर पहरा दिया। और मैंने सालार काकड़ को कहा, मेरी कल बात हुई उनसे,
मैंने उन्हें मुबारकबाद दी रिहाई की और मैंने कहा आप खुश नसीब हैं कि आपको ऐसे दोस्त मिले हैं जिन्होंने आप पे पहरा दिया। तो सालार काकड़ जो है वो रिहा हुए और किसी और केस में उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, ये खुशाइंद है। तो नाजरीन ये थी अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। तो नाजरीन जुड़े रहिए मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।